नमस्कार, मैं हूं आशा राय और आप देख रहे हैं माई पीडीए समाचार। 2025 विधानसभा चुनाव से पहले ही जदयू में ये मांग साफ तौर पर उठने लगी कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को पॉलिटिक्स में एंट्री दी जाए और उनके नाम पर चुनाव लड़ा जाए। लेकिन बातें सिर्फ बातें ही रह गईं। ना तो कभी नीतीश कुमार ने इस पर कुछ कहा और ना ही निशांत कुमार ने। पार्टी के अन्य लोगों ने भी वैसे तो बयान दिए, लेकिन कभी नीतीश कुमार या निशांत कुमार के सामने ऐसी बातें सार्वजनिक रूप से नहीं की। अटकलें तब और लगी जब निशांत कुमार को पार्टी के सीनियर नेताओं के साथ ज्यादा देखा जाने लगा, मगर फिर कोई फैसला नहीं हुआ तो लगा कि शायद नीतीश कुमार ही नहीं चाहते कि निशांत पॉलिटिक्स में आए। जिस परिवारवाद के खिलाफ वो जीवन भर लड़े, खुद कैसे उसी काम को वो कर सकते हैं। मगर शायद पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की मांग के साथ साथ अपनी बनाई पार्टी की मजबूरी को देखते हुए नीतीश कुमार राजी हो गए हैं। लेकिन नीतीश कुमार राजी कैसे हो गए, ये कैसे कहा जा सकता है? ये सवाल गंभीर है क्योंकि उन्होंने तो खुलकर कुछ नहीं कहा, मगर हाल ही में जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने खुलकर कह दिया। संजय झा ने हाल ही में पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि निशांत कुमार के राजनीति में आने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो चुका है। पार्टी के लोग, अब पार्टी के शुभचिंतक, पार्टी के समर्थक, अब पार्टी के सब लोग चाहते हैं कि अब आकर के पार्टी में काम करें। हम सब लोग चाहते हैं। अब इन्हीं को फैसला लेना है कि कब ये तय करते हैं और पार्टी में काम करते हैं। क्या कहिएगा? कुछ इच्छा है आपकी? उनके इस बयान के बाद बिहार की सियासत में चर्चाएं तेज होने लगी कि क्या जल्द ही निशांत पार्टी की अहम भूमिका संभालेंगे। साथ ही संजय झा के बयान ने यह साफ कर दिया कि कार्यकर्ता और पार्टी के सीनियर नेता भी निशांत को अपनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। लेकिन क्या निशांत खुद और उनके पिता नीतीश कुमार तैयार हैं? निशांत कुमार का नाम पिछले 6 महीने से बार बार लिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि यह अब राजनीति में आने वाले हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह भी था कि उन्हें राजनीति में आने से रोक कौन सकता है, क्योंकि वो खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं। लेकिन बिहार विधानसभा का चुनाव बीत गया और राजनीति में नहीं आ पाए। लेकिन संजय झा के बयान के बाद एक बार फिर से इस खबर की चर्चा है कि निशांत राजनीति में आने वाले हैं। तो क्या यह माना जाए कि निशांत की राजनीतिक एंट्री की तैयारी पूरी हो चुकी है? नीतीश कुमार की तरफ से हामी भर दी गई है, क्योंकि निशांत कुमार की राजनीतिक एंट्री को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा था कि क्या नीतीश कुमार की तरफ से हरी झंडी दिखा दी गई है? क्या नीतीश कुमार ने कह दिया है कि मेरा बेटा निशांत कुमार अब जदयू की कमान संभालेगा, या फिर अभी भी मामला तय होना बाकी है? राजनीतिक जानकारों की माने तो यह कहा जा रहा है कि निशांत कुमार को हरी झंडी दे दी गई है, यानी कि निशांत कुमार की राजनीतिक एंट्री लगभग तय है और बस अब औपचारिक ऐलान ही बाकी रह गया है। बाकी सब कुछ सेट हो चुका है। जदयू के अंदर उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि यह कहा जा रहा है कि फिलहाल वह एमएलसी बनाए जाएंगे, लेकिन उसमें थोड़ा वक्त लगेगा और उसके बाद वह पार्टी का कामकाज भी संभालेंगे। निशांत कुमार भले ही फिलहाल सरकार का हिस्सा नहीं बने, लेकिन जिस तरीके से जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने साफ स्पष्ट बोल दिया है, उससे मान लीजिए कि निशांत कुमार के लिए रेड कारपेट वेलकम शुरू हो गया है। लेकिन इससे परिवारवाद पर भी बड़ा सवाल उठना लाजमी है। यही वह सवाल है जिसने बहस को और भी तेज कर दिया है, क्योंकि नीतीश कुमार अपनी पूरी राजनीतिक यात्रा में परिवारवाद के सबसे कड़े आलोचक रहे हैं। अब अगर बेटा राजनीति में आता है तो विरोधी पूछ रहे हैं, क्या यह नीतीश का विचारधारा में बदलाव है या फिर यह सिर्फ राजनीतिक आवश्यकता? आखिर क्यों जरूरी है निशांत कुमार की एंट्री? जेडीयू के अंदर इस समय एक मजबूत भविष्य के चेहरे की कमी महसूस की जा रही है। पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं
और समर्थकों का मानना है कि निशांत कुमार नीतीश की सादगी और विश्वसनीयता दोनों का प्रतीक है और इसलिए पार्टी चाहती है कि निशांत कुमार को अब सक्रिय भूमिका में लाया जाए ताकि कार्यकर्ताओं के पास नेतृत्व का एक स्थायी विकल्प हो। यानी कुल मिलाकर तस्वीर साफ है, जेडीयू तैयार है, पार्टी तैयार है, बस आधिकारिक घोषणा का इंतजार है कि नीतीश कुमार के बाद अब निशांत कुमार अगली पंक्ति में आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या निशांत कुमार नीतीश कुमार वाला करिश्मा बिहार में कर पाएंगे? क्या वह अपने पिता की विरासत को आगे ले जाएंगे? अपनी राय हमें जरूर शेयर करिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। साथ ही बिहार की ऐसी लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए माई पीडीए समाचार।